नौ तर्ज़ मुरस्सा का तारुफ। नौ तर्ज़ मुरस्सा अवलीन उर्दू दास्तानों में से एक है। नौ तर्ज़ मुरस्सा में कलमबंद की गई दास्तान 4 दरवेशों की कहानी है। इस दास्तान को तहसीन ने एक सफ़र के दौरान अपने किसी हमसफ़र की ज़बान से सुना था। किस्सा सुनने के बाद तहसीन के दिल में ये बात पैदा हुई कि उसे क्यों ना अपनी ज़बान में लिखा जाए। इसी ख्याल के पेश नज़र उर्दू की मारकतुल आरा ये दास्तान वजूद में आई। नौ तर्ज़ मुरस्सा की दास्तान रूम के फरखंदा सैर नाम के एक बादशाह से शुरू होती है, जिसकी हुक्मरानी में हर तरफ खुशहाली अमन अमान है, मगर बादशाह लावल्द है। उम्र की ज़्यादती से नाउमीद होकर उसने फैसला किया कि आखिर जब मेरा कोई वारिस नहीं है तो ऐसी हुकूमत करने से क्या फ़ायदा। इस फैसले से उमरा और रियाया सब परेशान हो गए और बादशाह सलामत से कहा कि इस तरह मुल्क का निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। खुदा ने तो आपको इसीलिए भेजा है। आप ऐसा कीजिए कि दिन को उमूर सल्तनत संभालिए और रात को बुजुर्गान दीन की ज़ियारत कीजिए। बादशाह इस बात पर राजी हो गया। एक रात महल से निकलकर बाहर आया तो देखता है कि तेज आंधी में एक चिराग जल रहा है। बादशाह हैरान हुआ और जब चलकर वहां देखा तो 4 दरवेश बैठे बातें कर रहे थे। बादशाह तमाम दरवेशों की बातों को सुनता रहा। आखिर में तीसरे दरवेश की कहानी खत्म हुई और फजर की अजान हो गई। वहां से बादशाह महल में आया और मुलाजमों से कहा कि फलां जगह 4 दरवेश हैं, उन्हें इज्जत के साथ दरबार में हाजिर करो। वो दरवेश हाजिर हुए और फिर बादशाह ने चौथे दरवेश की कहानी सुनना चाहिए, मगर इससे पहले खुद एक कहानी ख्वाजा सख्त परस्त की सुनाई। उसके बाद चौथे दरवेश ने सुनाना शुरू किया। कहानी खत्म होते ही बच्चे की पैदाइश की खबर आई। दास्तान में कहानी बादशाह से शुरू होकर ख़त्म भी बादशाह पर ही होती है, यानी किस्सा में वहदत कायम करने की कोशिश की गई है। इसका असलूब मुकफ़ा और मुरस्सा है। इसमें बयान की रंगीनी और इबारत आराई के जौहर भी खूब हैं।